अगर आप चाहते हो कि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए तो प्लीज पढ़ना बंद कर दो। जिस तरह से आप पढ़ रहे हो, सीरियसली बोल रहा हूं, पढ़ना बंद कर दो। मैं चाहता हूं कि आप एक स्मार्ट स्टूडेंट बनो। फर्क बस इतना है कि हम पेपर चिट्स अपने पॉकेट में छुपा कर नहीं ले जाएंगे, हम पूरी की पूरी बुक अपने सबकॉन्शियस माइंड में छुपा कर ले जाएंगे। ये सुनने में चीटिंग लगता है ना, एंड फील भी इलीगल होता है, पर मैं आपको बता दूं कि 100 वर्क करता है आपके एग्जाम में, जो कि मेरे भी एग्जाम्स में बहुत काम आए थे, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं। एक सिचुएशन इमेजिन करो, एग्जाम हॉल में बैठे हो, आपके सामने वो क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है, टीचर आपके डेस्क के बगल से गुजर रहा है, वो आपको घूर रहा है, पर आप काम हो, आप स्माइल कर रहे हो क्योंकि आप चीटिंग कर रहे हो, लेकिन आपके हाथ में कोई चीट नहीं है, आपकी पॉकेट में कोई फोन नहीं है, आप आंसर देखकर लिख रहे हो, लेकिन वो आंसर टीचर को दिख ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी आंखों के सामने कोई इनविजिबल प्रोजेक्टर चल रहा हो, जिसमें सारे आंसर साफ साफ लिखे हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइंस है। देखो, प्रॉब्लम यह है कि हमारा दिमाग एक बकेट की तरह नहीं है कि पानी भरो और वो स्टोर हो जाए। हमारा दिमाग एक स्कैनर की तरह है। आप रात भर पढ़कर इंफॉर्मेशन डालते हो और सुबह तक वो इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। तो आज से हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हम रट्टा नहीं मारेंगे, हम बस इस लीकेज को बंद करेंगे, ताकि जब आप एग्जाम में बैठो तो आंसर याद करने की जरूरत ही ना पड़े। चीट नंबर 1, द गॉसिप मेथड। एक बात बताओ, आपको अपने बेस्ट फ्रेंड की वह गसिप आज भी याद होगी जो उसने 2 साल पहले बताई थी कि भाई उस दिन पार्टी में क्या हुआ था, किसने किसको थप्पड़ मारा, सब याद है ना? लेकिन कल हिस्ट्री के चैप्टर में क्या पढ़ा था वो याद ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा ब्रेन फैक्ट्स को पसंद ही नहीं करता, उसे बोरिंग चीजें हेट है। हमारे दिमाग को ड्रामा बहुत पसंद है, इसे मसाला पसंद है। अब से आपको स्टूडेंट नहीं बनना, आपको वह मोहल्ले की आंटी बनना है जिसके पास सारी खबर होती है। हर बोरिंग टॉपिक को एक स्कैंडल या कहानी बना दो। अगर आपको बायोलॉजी याद करना है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, इसे याद करना थोड़ा बोरिंग लगता है, रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, पर यह लाइन तो हर किसी को याद है। मैं इसको एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। इमेजिन करो कि माइटोकॉन्ड्रिया एक गुस्सैल मकान मालिक है, उसने बड़ी सी मूछ रखी है और जो सेल है वह बेचारा किराएदार है। माइटोकॉन्ड्रिया जोर से चिल्लाकर बोलता है, ए मेरा रेंट टाइम पर देना। अब जब आप एग्जाम में माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड देखोगे, आपको वो डेफिनेशन याद नहीं आएगी, आपको वो मोच वाला मकान मालिक याद आएगा। जितनी अजीब कहानी होगी, जितना ज्यादा ड्रामा होगा, आंसर उतना ही पक्का चिपक जाएगा दिमाग में। चीट सेकंड द बॉडी मैप। आप घर से रट्टा मार के जाते हो, पॉइंट 1 लिखते हो, पॉइंट 2 लिखते हो, लेकिन उसके बाद ब्लैंक कुछ आता ही नहीं है, उसके बारे में आपका दिमाग खाली हो जाता है। आप ऊपर पंखे को घूरते रहते हो, लेकिन वहां पे आंसर नहीं लिखा रहता। आपको आंसर आपके दिमाग में होनी चाहिए ना कि उस पंखे के ऊपर मेरे साथ भी ये होता था। स्पेशली साइंस में मुझे हेडिंग्स याद रहती थी और कंक्लूजन, लेकिन उसके बीच का जो कंटेंट होता था वो याद ही नहीं रहता था। तब मैंने ये बॉडी मैप वाला टेक्निक यूज किया। आप शेर होम्स को जानते, वो चीजें याद रखने के लिए वह अपने माइंड में ही पैलेस बनाता था। बेसिकली वह अपने माइंड में ही एक घर बनाता था, जो आपके लिए अभी टाइम ही नहीं है घर बनाने के लिए। तो मैंने वो चीजें यूज की जो मैं लीगली एग्जाम हॉल में ले जा सकता था। मैंने अपने हाथ को अपना वेपन बनाया। मान लो आपको 5 पॉइंट्स याद करने हैं, तो अंगूठा इससे याद रखो मैन हेडिंग। आपका मैन हेडिंग क्या है? देन इंडेक्स फिंगर। ये उंगली हम डायरेक्शन देने के लिए यूज करते हैं, तो आपको इस पे पॉइंट नंबर 1 रखना है। देन मिडिल फिंगर, ये सबसे लंबी उंगली है, इस पे रखो आंसर का सबसे इंपॉर्टेंट और लंबी पॉइंट एंड रिंग फिंगर, ये वीक होती है, इस पे रखो कोई एग्जांपल। देन पिंकी फिंगर, ये सबसे एंड में है और हम इसमें रखेंगे कंक्लूजन। अगले 15 दिन जब भी रिवीजन करो, आंसर मत भरो, अपनी उंगलियों को टच करो और पॉइंट्स बोलो। थंब को टच करते ही आपको हेडिंग याद आ जानी चाहिए। देन मिडिल फिंगर को टच करते ही आपको उस पॉइंट का रीजन याद आ जानी चाहिए। चीट 3 द फेक टीचर मेथड। ये वह टाइम है जब हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम बस रीडिंग करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, हाईलाइट करते हैं, हमें लगता है हाँ बस हो ही गया, मैं तो सब कुछ जानता हूं, लेकिन यह आपके दिमाग को स्कैम कर रहा है। आपको एक्चुअली में कुछ भी याद नहीं रहता। आप जब एग्जाम में बैठोगे आप भूल जाओगे। बात मेरे प्री बोर्ड्स की है। एग्जाम के बस कुछ ही हफ्ते बचे थे, 2 हफ्ते। मैं रात के 2 बजे तक पढ़ता था। मैं एक चैप्टर पढ़ता था और उसके बाद मुझे लगता था मुझे सब कुछ आता है, लेकिन अगले ही दिन सब कुछ सन्नाटा, सब कुछ मानो ब्लैंक हो गया हो। मुझे टॉपिक्स के नाम तो याद थे, लेकिन उसके अंदर का कंटेंट वो गायब था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी मेहनत के बाद भी मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। मैंने बुक बंद किया, अपना फोन उठाया और वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया और मैंने कमरे में चलते चलते खुद को वो टॉपिक पढ़ाने लगा। स्टार्टिंग में मैं तो हीरो की तरह बोल रहा था, लेकिन 30 सेकंड बाद ही मैं अटक गया। वह उसके बाद क्या, जब हम बुक्स खोलकर पढ़ते हैं तो सब आसान लगता है, क्योंकि बुक्स तो आपके सामने खुला हुआ है, लेकिन जैसे ही बुक बंद होती है तब असली पोल खुलती है। तभी आपको अपना असलियत पता चलता है कि आप किस लेवल पर हो। तो अगले 15 दिन यह करो, पढ़ना बंद करो और पढ़ाना शुरू करो। फोन उठाओ, रिकॉर्ड करो और जहां अटक गए बस वही लाइन पढ़ो।
पूरा चैप्टर पढ़ने का अभी आपके पास टाइम ही नहीं है। बस कुछ ही दिन बचे हैं आपके एग्जाम के। चिट नंबर 4, द रिसेट बटन। अगर आपको मैथ्स पसंद है तो आप मेरे दर्द को समझ सकते हो। मैथ्स में हमें याद नहीं करना पड़ता, हमें सॉल्व करना पड़ता है। मैं मैथ्स में हमेशा कॉन्फिडेंट था, मुझे लगा मैं तो फोड़ ही दूंगा। बोर्ड एग्जाम में एक लंबा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया, 5 मार्क्स का। मैंने शुरू किया, स्टेप बाय स्टेप सही जा रहा था, लेकिन लास्ट स्टेप पे आंसर मैच ही नहीं किया। अब यह दुख जो मैथ सॉल्व करता है वह उसको अच्छे से पता होगा। मेरा दिमाग घूम गया। मैंने दोबारा चेक किया कि कहाँ पे गलती है, लेकिन वह गलती मिला ही नहीं। टाइम टिक टिक कर रहा था और उस प्रेशर की वजह से मैं और घबरा गया। जब आप मैथ्स में पैनिक करते हो ना, तो आप 2 + 2 5 लिख देते हो। तब मैंने अपना सीक्रेट वेपन यूज किया। घर पे जब मैं मैथ्स का टफेस्ट प्रॉब्लम प्रैक्टिस करता था, मैं हमेशा 1 मिनट पेपर मिंट कैंडी खाता था। मेरे दिमाग ने एक कनेक्शन बना लिया, मिंट का ठंडा टेस्ट यानी फोकस ब्रेन। एग्जाम हॉल में उस पैनिक मोमेंट में मैंने चुपके से वही मिंट मुंह में डाली। जैसे ही वह ठंडक गले में गई, मेरा दिमाग रिसेट हो गया, पेनी गायब। मैंने शुरू से क्वेश्चन देखा और तुरंत पकड़ लिया कि मैंने एक जगह प्लस की जगह माइनस लिख दिया था। तो हैक यह है कि मैथ सॉल्व करते वक्त हमारा दिमाग ओवरहीट हो जाता है। तो इस ओवरहीट को ठंडक पहुंचाने के लिए आपको ऐसे ही ठंडी चीजें चाहिए। अगले 15 दिन जब भी मैथ्स प्रैक्टिस करो, आप अपने साथ एक स्पेसिफिक फ्लेवर लाइक मिंट, ऑरेंज, इलायची भी आप अपने मुंह में रखकर मैथ्स प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड एग्जाम में जब भी किसी पॉइंट पे अटक जाओ तो वही चीज खा लो। अगर आप यह सब चीजें नहीं करना चाहते हो तो आप पानी को अपना एंकर बनाओ। घर में हर एक टफ क्वेश्चन के बाद एक सिर्फ पानी पियो। एंड एग्जाम में जब भी किसी पॉइंट पे अटक जाओ तो एक सिर्फ पानी पियो। वो ठंडा पानी वही काम करेगा जो आपका 1 मिनट करता है। टिट नंबर 5, डाटा वोमिट। ये सबसे डेंजरस और सबसे इफेक्टिव है। साइंस कहती है कि हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी सिर्फ 15 से 20 मिनट तक चलती है, उसके बाद डाटा लीक होना शुरू हो जाता है। तो हमें एग्जाम शुरू होते ही अपने दिमाग को एम्प्टी करना पड़ेगा। मुझे हिस्ट्री से सख्त नफरत थी। सच बताऊं तो रट्टा मारना मेरे बस की बात नहीं। मुझे डेट्स कभी याद ही नहीं होती थी। 1526 में पानीपत हुआ या 1757 में प्लासी का युद्ध, बाबर आया था या अकबर गया था। मैं एग्जाम सेंटर के बाहर खड़ा होकर सब मिक्स कर देता था। तो मैंने ये ट्रिक लगाई। एग्जाम स्टार्ट होने से ठीक 5 मिनट पहले मैं वो सारी डेट्स और सारे फार्मूलाज रट लेता था। एंड जैसे ही वो कॉपी मिलता था, मैं डायरेक्ट पीछे जाता था। एंड इस कॉपी के हेडिंग में रफ वर्क लिख के वो सारे फार्मूलाज और वो सारे डेट्स लिख देता था। अब इससे क्या होता था कि मेरे दिमाग से वो बर्डन निकल गया, वो याद रखने का बर्डन निकल गया जो मैं टेंशन ले रहा था। अब इस टाइम पे ज्यादातर स्टूडेंट्स को यह सजेस्ट किया जाता है कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन तो बाद में भी पढ़ सकते हो, लेकिन जो भूलने का आपको डर है वह सबसे पहले आप रफ वर्क पे लिख लो, ताकि आपको भूलने का डर ही ना रहे। चिट नंबर 6, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि इसने मुझे हार्ड वर्क करने से बचाया। मैं आपको एक अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। एग्जाम के ठीक 10 दिन पहले मैं गिव अप कर चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से पढ़ूँ। फिजिक्स की 2 मोटी किताबें, अगर आप उसे पढ़ने बैठो तो आपको 2 साल लगेंगे, लेकिन एग्जाम के सिर्फ 15 दिन बचे थे। अगर आप टॉपर बनने गए तो आपका फील्डिंग सेट है। मेरे पास पूरा सिलेबस कवर करने का टाइम ही नहीं था, तो मैंने सोचा अब पढ़ाई से तो काम नहीं होने वाला, अब गैम्बल खेलना पड़ेगा। मैंने अपनी टेक्स्ट बुक उठाकर लॉक कर दिया। एंड मैंने मार्केट से प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन उठा लाए। एंड मुझे एक पैटर्न दिखा। टीचर्स हर साल नए क्वेश्चंस नहीं बना रहे थे, वो पुराने साल के क्वेश्चंस रिपीट कर रहे थे। एंड मुझे वहीं पर फील हुआ कि इंसान बाय नेचर लेजी होता है, आलसी होता है। एक स्पेसिफिक डेरिवेशन थी जो बहुत बार रिपीट हुए थे। पहले वह 2016 में आए, 2018 में, फिर 2020 में, मतलब एक इवन नंबर का पैटर्न चल रहा था। एंड मेरा एग्जाम था 204। बाकी चीज़ों को छोड़ दिया और मैंने वो रिपीटेड क्वेश्चंस को तैयार किए जो टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन था, जो टीचर्स लगातार बार बार पूछ रहे थे। लोग सब कुछ पढ़ के गए थे, लेकिन मैं सिर्फ काम की चीज़ें पढ़ के गया। तो हेक ये है कि आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। 15 दिन या फिर मान के चलते हैं आपके पास 30 डेज है। तो इस छोटी सी टाइम पे आप पूरी किताब नहीं पढ़ सकते। आप गधा मजदूरी अब भी बंद कर दो। पिछले साल का पेपर्स उठाओ और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को टिक कर दो एंड उन्हीं को तैयार करो। तो वीडियो आपको कैसा लगा? होप कि आपको अच्छा लगा होगा। एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।